हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने गामा रेडिएशन जो डिफरेंट एनर्जीज़ के थे वो किस तरह से मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे उसके बारे में स्टडी किया था। और उसमें से एक फिनोमिना, जब गामा रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक फिनोमिना आपके पास था फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। तो देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट होता क्या है। कंसिडर कीजिए कि आपके पास एक मेटेलिक सरफेस है। हमने ये मेटल का सरफेस कंसिडर कर लिया है और ये एटम है आपके पास मेटल के एट द सरफेस ऑफ द एटम। तो यहाँ पे देखिएगा, हमने इंसिडेंट रेडिएशंस डाले हैं। ये आपके पास गामा रेडिएशंस भी हो सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज भी हो सकती हैं, विजिबल लाइट भी हो सकती है। इट डिपेंड्स कि आपने यहाँ पर एटम कौन सा लिया, आपने मेटल सरफेस कौन सा लिया है। तो जैसे रेडिएशन डलेंगे यहाँ पर, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि रेडिएशन ज़्यादा एनर्जी के नहीं है। गामा रेडिएशन जो हमने लिए हैं वो ज़्यादा एनर्जी के नहीं लिए हैं। तो जैसे ही गामा रेडिएशन यहाँ पर एटम के ऊपर डलेंगे, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एटम को छोड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आयनाइजेशन ऑफ द एटम हो जाएगा। यहाँ पर आयंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ आ जाएगा, मेटल के सरफेस के ऊपर आ जाएगा। इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो इंसिडेंट रेडिएशन की वजह से बाहर आ गए हैं, इनको हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट मीन्स इट इज़ द फिनोमिना इन विच the radiations falls on the surface of the metal and eject the outermost electron on the surface of the metal. This is known as photoelectric effect, and these electrons are known as photoelectrons. इनको हम photoelectrons कह देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये कंसिडर कर लें कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो आप ये देखिए, अगर गामा, ये जो आपके गामा रेडिएशन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हुए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ये अगर 4 वोल्ट के होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होंगे तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये मिनिमम एनर्जी है, कम से कम एनर्जी इतनी चाहिए ताकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस पर्टिकुलर मेटल सरफेस के लिए या इन पर्टिकुलर एटम्स के लिए हो जाए। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को, इस कोरेस्पोंडिंग एनर्जी के मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या नाम दिया जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, अगर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेडिएशन हमने दे दी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयनाइजेशन में यूज़ हो गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के अंदर चला जाएगा। तो एनर्जी जो आप डाल रहे हैं रेडिएशंस की हेल्प से, दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज़ फॉर द आयनाइजेशन ऑफ द एटम एंड सेकंड एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो हम देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक फिनोमिना है जिसमें एक सुटेबल क्या चाहिए कि फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस चाहिए। वो अल्ट्रावायलेट लाइट भी हो सकती है, विजिबल लाइट भी हो सकती है, गामा रेज भी हो सकती हैं। When ultraviolet light, visible light, gamma radiations of suitable frequency are allowed to fall on the metal plate, slow moving electrons are emitted, and these slow moving electrons are known as photoelectrons, and this process is known as photoelectric effect. And the minimum frequency of the incident radiation which is required to start this process is known as threshold frequency. तो ये आपके पास threshold frequency मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए। हम इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी कुछ इस तरह से भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यहाँ पर शो कर सकते हैं। यहाँ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। दिस इज इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी एंड दिस इज़ द आयनाइजेशन एनर्जी एंड दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी। तो देखिएगा, आयनाइजेशन एनर्जी को यहाँ पर हमने वर्क फंक्शन से इंडिकेट कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी, एंड दिस न्यू नोट इट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू एमिट द इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। These are incident radiations. This is the energy required to emit the electron, photoelectron, and this is the kinetic energy of the electron. जैसे ही हम रेडिएशंस डालते हैं तो आपके इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक स्टेबल फ्रीक्वेंसी के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम के रेडिएशंस में ये इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो कंसिडर कर लीजिए कि हमने इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस इंक्रीज़ कर दी है। अब इंटेंसिटी का मतलब देखिएगा, इंटेंसिटी का मतलब होता है फोटॉन्स पर यूनिट एरिया
पर यूनिट टाइम। इसका मतलब 1 सेकंड के अंदर आप कितने फोटोन पर यूनिट एरिया पर डाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 3 ही फोटोन डालें 1 सेकंड के अंदर यूनिट एरिया पे। 1 फोटोन इज़ रिस्पॉन्सिबल टू एमिट 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये जो सारे के सारे फोटोन्स हैं ये सेम एनर्जी के हैं। तो अगर हम यहाँ पर सबको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इंडिकेट कर दें तो ये हमारे पास 3 फोटोन है और 3 फोटोन ने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन को हमने कंसिडर कर लिया था कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के निकलेंगे। अब ये देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ चला जाएगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर चला जाएगा। तो वर्क फंक्शन हो गया आपके पास कितने का, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो इंसिडेंट एनर्जी सारी यूटिलाइज हो गई। इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी, 3 की बजाय 5 फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर मीटर स्क्वायर डालना स्टार्ट कर दिया। 1 फोटोन इज़ रिस्पॉन्सिबल टू एमिट 1 इलेक्ट्रॉन, 5 फोटोन डले हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो मान लीजिए कि अब की बार पाँचों के पाँचों फोटोन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के हैं। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एज ए वर्क फंक्शन यूज़ हो गया, आयनाइजेशन में यूज़ हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ चला गया, एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से देखिएगा आपकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, सिर्फ फोटोन्स बढ़ गए हैं। फोटोन्स के बढ़ने से क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ गया। तो जैसे ही आप इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, यू आर इंक्रीजिंग द फोटोन नंबर एंड हेंस द फोटोन इलेक्ट्रॉन्स नंबर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो काइनेटिक एनर्जी इस केस में क्या रहती है, कांस्टेंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। उसके बाद देखिएगा अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन की अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम फोटोन्स की एनर्जी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो अब देखिए हमारे पास फिर हमने यहाँ पर केस ले लिया, एक जो हमने फोटोन डाला वो डाला 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होगी। यहाँ पर एक फोटोन हमने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डाला, तो देखिए 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस फोटोन में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम, या कहिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम अगर वर्क फंक्शन में आयनाइजेशन में मान लें तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ चले जाएंगे, एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली 10 में से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज़ हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ चले गए, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज नहीं हो रहे, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट एनर्जी पे ही होगा ना, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी पर, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। उससे ज़्यादा की जो एनर्जी होगी वो कहाँ चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर चली जाएगी। यानी कि ऐसे काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं। तो कंक्लूजन ये है, इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कांस्टेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। हम कितना यहाँ पर इंट्रैक्शन हो रहा है इसको पढ़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, दैट इज़ डिफ्रैक्शन स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसको आप सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पीछे के लेक्चर में हमने स्टडी भी किया था, इंट्रैक्शन ऑफ अल्फ़ा डिके के केस में, वहाँ पर हमने स्टडी किया था इंट्रोडक्शन में। गामा इज इक्वल टू जेड रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय एच न्यू रेज टू पावर 7/2। एच न्यू रिप्रेजेंट कर रहा है इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी को, Z रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी इन एटम्स पर, यानी कि मेटेलिक सरफेस की जो एटम्स लिए थे इनका एटॉमिक नंबर है। तो ये देखिए आपका जो इंट्रैक्शन है, यानी कि जो आपका डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो आपको दे रहा है इंट्रैक्शन, कितनी इंट्रैक्शन होगी इन बिटवीन द मटेरियल एंड द इंसिडेंट रेडिएशन। तो Z raised to power 5, Z represents the atomic number of the metallic atoms, H nu represents the energy of the incident radiations। इस यहाँ से जो रिलेशन हमारे पास है, सोचिएगा अगर Z कम है तो Z raised to power 5 भी कम होगा,
तो इतनी इंट्रैक्शन नहीं होगी इंसिडेंट रेडिएशंस के बीच में। तो इसका मतलब सिग्मा इंक्रीज़ कर जाएगा अगर जेड इंक्रीज़ कर जाए। तो जेड ज़्यादा किसके लिए होगा? हैवी एलिमेंट्स के लिए, जैसे कि यूरेनियम हो गया हमारे पास। एच न्यू इंसिडेंट रेडिएशंस की एनर्जी, एच न्यू अगर कम होगा तो सिग्मा की वैल्यू यानी कि इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो एच न्यू का मतलब है इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी। तो यहाँ पर देखिएगा दो कंक्लूज़न इस रिलेशन से हमारे पास आ गए। इंसिडेंट रेडिएशंस की एनर्जी, गामा रेडिएशंस की एनर्जी कम होनी चाहिए, इंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी। मेटालिक एटम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होना चाहिए तो इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो एनर्जी कम, इंट्रैक्शन ज़्यादा, एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो इंट्रैक्शन ज़्यादा। तो यहाँ से हमने कंक्लूज़न ये निकाला कि हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज़्यादा तभी होगा, होने के चांसेस तभी हैं जब आपका क्या होगा, यहाँ पर हैवी एलिमेंट होगा। तो हैवी एलिमेंट्स के केस में, जेड की वैल्यू ज़्यादा है एंड जेड इज टू पावर 5 दैट इज ए टर्म विच changes the interaction, which is responsible for the interaction in between the incident radiations and the atomic or the metal surface. Next हमारे पास एक कंक्लूजन और भी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमिना है वो सिर्फ कहाँ कब होगा, जब हमारे पास लो एनर्जी फोटोन्स होंगे यानी कि एच न्यू की वैल्यू कम होगी। तो ओवरऑल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास एक ऐसा फिनोमिना है, लो एनर्जी गामा रेज शो करेंगी और कब, जब हैवी एलिमेंट्स के ऊपर लो एनर्जी गामा रेज डलेंगी। इट मीन्स लो एनर्जी गामा रेज के पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा इंटरेक्ट करने का, किसके साथ इंटरेक्ट करने का, सरफेस एटम्स के साथ इंटरेक्ट करने का। हेंस द कंक्लूजन इज लो एनर्जी गामा रेज shows photoelectric effect by heavy elements। तो कंडीशन हैवी एलिमेंट्स होने चाहिए, जेड की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, लो एनर्जी गामा रेज होनी चाहिए, एच न्यू की वैल्यू कम होनी चाहिए।